नन बट वन समझदार निराकार परमपिता परमात्मा को याद कर हीरे जैसा बनने की, याद से विश्व की बादशाही लेने की, कल्याणकारी बन सभी को सच्चा रास्ता बताने की समझदार हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग का प्रभु फल अर्थात सर्व खजाने, सर्व शक्तियां, ज्ञान, गुण, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क हैं। ये खजाने अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, दुख से, अशांति से, सर्व विघ्नों से दूर करते हैं। राज्यों की शिक्षाएं जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी समझानी परमात्मा से मिल रही है वो सिर्फ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, वर्णन करने के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की तरह सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि परमात्मा खास इस बात पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हर शिक्षा को प्रैक्टिकल में, कार्य में लगाना है। हम इसे प्रयोग करेंगे तो प्रगति होगी। वरदान हो, स्वमान हो, तन हो, मन हो, धन हो, सब परमात्मा की अमानत हैं जो मर्जीवा जन्म के बाद हमें मिलते हैं, यूज करने के लिए मिले हैं। यूज कर हर दिन हम में सुधार आना चाहिए। प्रभु की अमानत को श्रीमत प्रमाण चलाना है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि 1 से 10 गुना बढ़ जाएगा। हमारी हर चीज में बदलाव आना चाहिए। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने जीवन की प्रयोगशाला में परमात्मा से प्राप्त खजानों को श्रीमत प्रमाण यूज किया तो तन उनका और फुर्तीला बनता गया। रोग भी कभी पुराने हिसाब किताब कारण आया तो कभी रोग को हावी नहीं होने दिया। खेल खेल कर पार कर दिया। मन को श्रीमत प्रमाण यूज किया तो मन परमात्मा के सिवाय कहीं नहीं गया, सदा हल्के रहे। धन के सदा ट्रस्टी रहे। श्रीमत प्रमाण धन को यज्ञ के कार्य में लगाया तो कभी भी धन खुटा नहीं, सदा बरकत रही और विशाल से विशाल कार्य सहज होता गया। संबंध संपर्क को प्रभु की अमानत समझकर देखा तो सदा आत्मिक कल्याणकारी स्थिति बनी रही। तो सभी के साथ रूहानी संबंध बढ़ता गया, सभी से सहयोग मिलता रहा। हर दिन खजानों को प्रयोग करते करते प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बन गए। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन गए। ऐसे ही निराकार परमात्मा हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं के शुभ चिंतक वरदान दे रहे हैं कि सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सुप्रयोगी आत्मा बनो। बुद्धि सदा अभ्यास की प्रयोगशाला में बिजी रहे तो माया से भी सेफ रहते हैं। बाप दादा याद दिला रहे हैं हम आत्माओं को कि सर्व खजाने उन्होंने हमें प्रयोग करने के लिए दिए हैं। श्रीमत विधि है कि कैसे उन्हें प्रयोग में लाना है। श्रीमत प्रमाण करेंगे, कार्य में लगाएंगे तो खजाने बढ़ेंगे, प्रगति होगी। पवित्र रहेंगे, सात्विक सोचेंगे, सात्विक देखेंगे, सात्विक बोलेंगे, सात्विक सुनेंगे, सात्विक खाएंगे, आत्मा को मंदिर समझकर तन को स्वच्छ रखेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, औरों को परमात्मा संग जोड़ने का पुण्य कर्म करेंगे तो शारीरिक शक्ति बढ़ती जाएगी, निरोगी बनते जाएंगे, आयु बढ़ती जाएगी। इस विधि से तन के खजाने को सफल करने की विधि बताई है परमात्मा ने। मन सदा स्वचिंतन प्रभु चिंतन में लगा रहेगा। मन से सदा शुभ समर्थ सकारात्मक संकल्प करते रहेंगे तो मन शक्तिशाली होता जाएगा, सही ट्रैक पर चलता रहेगा। धन को परमात्मा की श्रीमत प्रमाण यूज करेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी कंगाली नहीं आएगी, थोड़े में बड़े बड़े कार्य हो जाएंगे। ऐसे ही संबंधों को भी परमात्मा की अमानत समझकर व्यवहार में आएंगे। आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखेंगे, ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर संपर्क में आएंगे तो सुधार जरूर आएगा। जितना प्रयोगी बनेंगे अर्थात श्रीमत प्रमाण खजानों को, गुणों को, शक्तियों को यूज करेंगे उतना हमारे में प्रगति होती जाएगी। हर दिन बेहतर होता जाएगा और हम चरित्रवान बनते जाएंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर प्रगति नहीं हो रही है, अगर अभी भी शिकवे और शिकायत है तो हम प्रयोगी नहीं हैं, अर्थात हम ज्ञान को, खजानों को यूज नहीं कर रहे हैं। परमात्मा से योग है, माना उनकी शिक्षाओं को अमल में लाना है।
जब तक परमात्मा का परिचय नहीं मिला था तो तन मन धन संपन्न संपर्क वस्तु सब दूषित थे, कौड़ी तुल्य थे, खत्म हुए पड़े थे। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अडॉप्ट करके परमात्मा ने पुनः हमें तन मन धन वस्तु सब दिया है। अब इन्हें अपना समझा, दे अभिमान में आकर यूज करने की इजाजत, अब इन्हें अपना समझना या फिर दे अभिमान में आकर यूज करने की इजाजत नहीं है। अब तो इन्हें प्रभु की अमानत समझकर यूज करना है, और वो भी श्रीमत प्रमाण। बहुत महत्वपूर्ण है यूज करना और आगे बढ़ना। भाग्य बना रहे हैं हम सब 21 जन्मों का, इसलिए इसे अलबेलेपन में व्यर्थ नहीं गंवाना है। विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। कमाई का समय है ये, जमा करने का समय है ये, प्रगति करने का समय है ये, इसलिए खजानों को कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना है। जब 10 गुना बढ़ जाते हैं तो कम खर्च वाला नशीन बन जाते हैं, अर्थात जितना समय, जितने संकल्प, जितनी शक्ति पहले कोई कार्य करने के लिए लगती थी, अब सहज और बहुत थोड़े से समय में कार्य संपन्न हो जाते हैं। योगी सुप्रयोगी आत्मा की निशानी है कि उनमें प्रगति भी होगी और कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। विकर्म अर्थात पाप कर्म, देह के भान में किए हुए कर्म को विकर्म कहते हैं। ज्ञान मार्ग में विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। आत्मा ओरिजिनल में सतयुगी है, सतोगुणी है। हमें अब इसी स्वधर्म में रहकर संकल्प, बोल, कर्म करने हैं। सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा के जब हम बनते हैं तो जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करते हैं, और बिना कौड़ी खर्च अर्थात यहाँ कोई धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की पहचान हो जाए, परमात्मा में निश्चय हो जाए तो सेकंड में उपराम हो जाते हैं, अर्थात जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। संगम युग में अनुभूति है और भविष्य में इसकी प्रारब्ध है। बेसमझ से परमात्मा हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं, तो समझदारपन हमें निरंतर याद की यात्रा पर रहना है और औरों को भी सत्य परमात्मा का संदेश देकर सच्ची यात्रा करानी है। ये नेक पुण्य कर्म हमें जरूर करना है। मन परमात्मा में लगा हुआ हो तो दुनिया के धक्कों से बच जाएंगे। मन बिल्कुल सही दिशा में चलेगा। परमात्मा पिता सदा कल्याणकारी हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा पिता समान कल्याणकारी बनना है। उन्हें पूरा कॉपी करना है, उन जैसा बनकर सबूत देना है कि वास्तव में हम उनसे पढ़ रहे हैं और उनसे पालना ले रहे हैं। जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग, जिन्हें याद करेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। उन्हें याद करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे, पवित्र बनेंगे, मीठे बनेंगे, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान स्वरूप बनेंगे। देहधारियों की अवस्थाएं इस समय विचलित हैं, कमजोर हैं, विकारी हैं। ऐसे में उन्हें याद करेंगे तो उनके जैसे बनते जाएंगे। देह अभिमानी बन पड़ेंगे, बेसमझ बन जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देहधारी सब मरे पड़े हैं, सब कब्र दाखिल हैं। उन्हें याद करना अर्थात गिरती कला में जाना। चढ़ती कला में जाना है तो परमात्मा की याद में रहना है और औरों को भी इसी सत्य से परिचित कराना है। 2500 वर्षों की ऊंची तकदीर बना रहे हैं परमात्मा। उनका बनते ही उनकी मिल्कियत के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। सहज मिलता है सब कुछ, इसलिए मनुष्यों को कदर नहीं होती है। जीवन मुक्ति कहते किसे हैं, ये यथार्थ नहीं समझते हैं, इसलिए पुरुषार्थ करने की लगन नहीं लगती है। परमात्मा लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी बताते हैं तो समझाते हैं कि वे सब जीवन मुक्ति में रहते थे। कोई किसी को बंधनों में नहीं बांधता था, सदा प्रसन्न रहते थे, सदा हल्के रहते थे। संगम युग में परमात्मा कमल पुष्प की तरह प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त जीवन जीने की कला खुद सिखाते हैं। अनुभव कराते हैं कि जीवन में जब विकार नहीं होते हैं तो जीवन निर्बंधन और सुखदायी रहता है। परमात्मा की याद में रहकर अभी श्रीमत प्रमाण जीवन जीना अर्थात बंधनों की दुनिया में जीवन मुक्त रहना। अभी जीवन बंध की नॉलेज है, इसलिए जीवन मुक्ति का अंतर अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर परमात्मा हमें सर्व बंधनों से मुक्त कर देते हैं।
परमात्मा की पहचान उनके हर बच्चे को मिले, ये परमात्मा को ऊना है। इसलिए परमात्मा कई युक्तियां बतलाते हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा पूछते हैं कि बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। एहसास दिला रहे हैं परमात्मा के पिता और संतान का रिश्ता है और कहते हैं कि सिर्फ मेरे बन जाओ तो बिना कुछ खर्च किए जीवन मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा का बनना अर्थात उनकी श्रीमत पर पूरा चलना। बच्चे जो धक्के खा रहे हैं उनके लिए भी परमात्मा को ऊना है कि हम सब उन्हें भी युक्ति से बचाएं। ये सेवा परमात्मा देखना चाहते हैं कि लोगों में जागृति आ जाए, उन्हें भी समझ में आ जाए कि पतित पावन परमात्मा से उनका क्या संबंध है। ये संगम युग का समय है ही परमात्मा को पहचानने का, उनसे मंगल मिलन मनाने का, उनसे वर्षा लेने का। मैं कौन मेरा कौन की पहेली का हल करने से जीवन मुक्ति मिलती है, ये सभी को बताना है। मनुष्यों द्वारा लिखी हुई दंत कथाओं की भावनाओं से बाहर निकालकर सत्य से परिचित कराने का समय है। सब इस समय रावण की मत पर चलकर पतित बन गए हैं, इसलिए परमात्मा अनुसार सब नॉन सेंसिबल बेसमझ बन गए हैं। सेंसिबल अर्थात समझदार परमात्मा पवित्र को कहते हैं। परमात्मा समझदार हैं, पवित्रता की सागर हैं। हम उनकी संतान अविनाशी आत्माएं हैं, तो हमें भी पवित्र बनना है। अपवित्र रहना शोभता नहीं है। हेवनली गॉडफादर का फरमान है कि रावण की आसुरी मत को छोड़कर पुरानी दुनिया के महाविनाश के पहले अब मन वचन कर्म से पवित्र बनो और अपने वर्षे का पूरा हकदार बनो। जैसा पुरुषार्थ जैसा परिवर्तन वैसा मर्तबा मिलेगा। परमात्मा किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, इसलिए सेवा अर्थ भी किसी से कुछ नहीं मांगना है, ये उनका फरमान है। परमात्मा कहते हैं अल्फ को अर्थात बाप को याद करो तो बे अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाप टीचर सदगुरु एक निराकार परमपिता परमात्मा है और हम सब उनकी संतान स्टूडेंट्स हैं। बाकी यहाँ कोई गद्दी सिस्टम नहीं है। अल्टीमेट हुक्म यहाँ परमात्मा का चलता है। कोई मनमत नहीं, कोई परमत नहीं चलती। पवित्र रहने के लिए मार खानी, परमात्मा का बनने के लिए मार खानी अहो सौभाग्य है। ऐसे में याद बढ़ती है, समीपता बढ़ती है, बहुतों से आगे जा सकते हैं। इसलिए मार भी खुशी खुशी खा लेनी है, लेकिन अपवित्र नहीं बनना है। दुनिया की पंचायत स्थूल विनाश के लिए बैठती है। परमात्मा तो अविनाशी मर्तबा पाने की युक्तियां बताते हैं, स्थापना करने की बातें करते हैं। युक्ति से सभी को बताना है कि सब नरक में है। अभी अल्लाह को परमात्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग में जा सकेंगे, वापस घर भी आराम से जाएंगे। सभी को संदेश देना है कि अब सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है। शरीर भी छूटते जरूर हैं, इसलिए शरीर से अटैचमेंट नहीं रखनी है। शरीर छूटने से पहले परमात्मा को याद कर विक्रम विनाश करनी है, पावन बनना है, जाने लायक बनना है। देहधारी दुखी रहते हैं, इसलिए दुख ही देंगे। देह अभिमान में लाएंगे, कीर्ति कला में ले जाएंगे। इसलिए सेफ रहना है तो परमात्मा कहते हैं मन मना भव हो जाओ, विश्व कल्याणकारी बनो और कल्याण का प्रैक्टिकल सबूत दो। धक्के खाने से आत्मा भाइयों को बचाओ, उन्हें भी रूहानी यात्रा सिखाने का कर्तव्य निभाओ। अब समझदार बनो। ओम शांति।